आज हम लोग उन बचे क्वेश्चंस को लगाएंगे। कौन से क्वेश्चन को? जो आपको होमवर्क दिया गया था, है ना। कल संडे था तो कल हम लोग टेस्ट में कुछ और पढ़े हैं। आज हम लोग वापस अपने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में, ये शायद 15 नंबर क्वेश्चन था ना होमवर्क में, जो भी था करेक्ट कर लेना। ये क्वेश्चन था तो मैंने आपसे कहा भी था, ऑनलाइन वालों से भी कहा था कि ये हम नहीं लगाएंगे, ये हम इनमें से किसी को उठाएंगे। और मैं उठाता हूँ अंश। उठिए, अंश को काफ़ी होनहार है ये हमारे बालक, और अंश आते आते शुरू भी हो गए। मैं इनके कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, बस नाम इनकी पढ़ाई का है। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया, आपको मैं बताता चलूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले लिख ले थोड़ा। आप इसको सर यहाँ लिख सकते थे, इसी के ठीक सामने लिखिए b/p, है ना, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा है, इससे दो फायदे हैं। मैं इनकी लगे हाथ स्किल भी सुधार दे रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे लिखना चाहिए बाय यूजिंग, बस पीटी लिख दो, बस पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं। क्वेश्चन में दिया है 4 cot a = 3, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 वहां मल्टीप्लाई में था, कहां पर? कॉट के साथ, है ना। 4 क्या है? मल्टीप्लाई में। जब 4 इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। किस चीज में? डिवाइड में। तो cot a बराबर बचेगा 3/4, और cot बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहां तो बेस और परपेंडिकुलर मिल गया, लेकिन हमें और किसकी जरूरत पड़ रही है? हाइपोटेनस की। क्यों पड़ी? क्योंकि हमको साइन निकालना है, और साइन बराबर क्या होता है? p/, इसलिए हमको हाइपोटेनस निकालना है। अगर हमें हाइपोटेनस की जरूरत नहीं पड़ती तो हम ये बीपीटी नहीं लगाते, मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम नहीं लगाते, है ना। लेकिन अब हमको हाइपोटेनस की जरूरत है, इसलिए हम हाइपोटेनस निकालेंगे, ठीक। और कॉस भी निकालना है हमको। कॉस बराबर क्या होता है? वहां भी हाइपोटेनस की जरूरत है, तो इसलिए हमको हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ लाइन ड्रॉ करके इधर आ जाइए, मैं तब तक समझा देता हूँ। अब ध्यान से देखिए भाई, क्लियर है? थोड़ा सा उधर हो जाओ, थोड़ा सा, बस दिख रहा है। देखिए इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। आपको भी पता है ट्रिपलेट होते हैं 3, 4 और 5, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² = p² + b², मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस ही आपको निकालना था। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9, जो कि इन्होंने लिख भी रखा है। रूट क्यों लगा? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या लग जाता है? रूट। तो ये आएगा रूट में 25, क्या आएगा? जो कि होता है +-5 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? +-5 की वैल्यू। लेकिन प्लस का 5 क्यों लिखा? क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, अब साइन निकालना था, तो साइन होता है p/h। p/h मतलब परपेंडिकुलर था 4, हाइपोटेनियस निकल के आया 5। इतना क्लियर है सभी को? कॉस क्या होता है? b/h। बेस कितना था हमारा? 3, हाइपोटेनस कितना है? 5, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस निकल गया। ये इन्होंने क्यों निकाला? उसका कारण था कि आपके क्वेश्चन में इन दो चीजों को पूछा गया था, है ना। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। इन्होंने यहां पे लिखा है वैल्यू रखकर, है ना, मार्क कर देंगे आप। इन्होंने को बस एक चीज और लिखना था कि यहाँ पे देखिए इन्होंने RHS = तो लिख दिया, लेकिन यहाँ कहीं इन्होंने LHS नहीं लिखा, है ना। यहाँ क्या लिखना था इनको? LHS। और उसके बाद जो इनको लिखना था वो इक्वल का साइन ना करके इम्प्लाइज डैट का साइन लगाना था। किस चीज का? चलिए इस बार इनको इनकी गलतियां भी मिलेंगी, ऐसा थोड़ी है कि सब लोग, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो इम्प्लाइज डैट का साइन अब इन्होंने वो तरीके से किया जो हमने आपको कभी बताया था, तो इससे पता चलता है ये RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। लेकिन अब आपको समझा देता हूँ। साइन A था 4/5, जो कि हमको यहाँ से मिल गया था, है ना। तो इन्होंने बस चुपचाप वैल्यूज रख दी है, ठीक है। अब क्या करना था? हमें इन्हें सॉल्व करना था। देखिए बेस सेम है तो ये जुड़ जाएंगे। 4 + 3/5 मतलब हो जाएगा 7/5। कितना हो जाएगा? मैं इसको हटा रहा हूँ। 7 क्या हो जाएगा? 5। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये लिखा है 4 + 3 7, और बेस सेम था तो 5। इस तरह 4 - 3 हो गया 1/5। हमने आपको बताया था जिसको आता है तो वो इस तरह कट कर सकता है, नहीं आता है उसके लिए हमने बताया था ये डिवाइड लिखा है ना। तो डिवाइड वाली चीजों को हम लिख सकते हैं 7/5 डिवाइडेड बाय 1/5, जो कि आगे चल के क्या हो जाता है? क्रॉस में मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा? न्यूमरेटर। 5 से 5 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गई?
7, है ना। तो ये आ गया जो कि हमें RHS में प्रूव करना था, इससे हो गया ये हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं होमवर्क के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो था वो था कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू 1/√7 प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस मतलब क्या था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन में था -3/4, क्या था -3/4, जो कि गलत था। यहाँ पे -3/4 प्रूफ करने पे नहीं आएगा, ये आपका जो आएगा वो बताता हूँ मैं क्या आएगा। ये आना चाहिए -5/7, क्या आना चाहिए -5/7, है ना, क्योंकि -3/4 किसी भी तरह के सॉल्व करने पे नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए मैं फिर किसी को बुलाना चाहूँगा। पंडित जी को बुला लिया जाए, हैं? क्यों पंडित जी, नहीं लग पाएगा? चलिए अच्छा, हमें बता देते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमने नंबर चेंज कर दिए तो लोगों को डर लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए, डरने की जरूरत क्या है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अभी आप सीख रहे हैं, नहीं लगेगा, यही तो होगा ना, और कुछ थोड़ी होगा। तो भैया कोशिश करेंगे, हम दोबारा कोशिश करेंगे, तिबारा कोशिश करेंगे, चौथी बार करेंगे, कभी तो आएगा, और एक बार जब आएगा तो अच्छे से आएगा। तो अब ध्यान से देखिए कैसे लगता है। अब cos थीटा को दे रखा है, cos थीटा कितना दे रखा है 1/√7, और cos होता क्या है b/h, यही होता है ना। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, उसके लिए हम आपको अपना वाला तरीका ही बताएंगे ना, बच्चों का तरीका तो नेक्स्ट लेवल होता है। एक ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है, ये 90 हो गया, और ये एंगल हमने मान लिया थीटा, ये हमने क्या मान लिया थीटा। ठीक, अब देखिए बेस क्या हो जाएगा इसका 1, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया √7। तो हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर। अच्छा, क्यों हमें जरूरत है परपेंडिकुलर की, तो हमें क्वेश्चन में देख के पता चलता सेक या कॉसेक में किसी में परपेंडिकुलर तो होता ही होता है, तो जरूरत पड़ेगी। अब देखिए सेक में होता है, दोनों में होता है। तो चलिए अच्छा देखते हैं। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। किसी को पिटना है क्या? हम भी यहाँ कुछ समझा रहे हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो अच्छी बात है, ना हो तो इधर ध्यान दे लो। तो अब देखिए AC क्या था भाई √7, क्या था √7 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC कितनी थी भाई 1, BC हमारा क्या था बेस था, बेस की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस AB का स्क्वायर। AB कितना है वही तो निकालना है, AB हमें निकालना, और AB हमारा है क्या परपेंडिकुलर ही तो है। तो AB की जगह पे हम क्या लिख दिया P, मान लिया कि AB जो है वो क्या था परपेंडिकुलर था। जरूरी नहीं, आप ध्यान से इसको बना भी सकते हैं। तो अब देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, 1 का स्क्वायर इधर प्लस में था इस साइड भेज देंगे इक्वल टू P का स्क्वायर। तो P बराबर हो जाएगा √6, क्योंकि 7 - 1 क्या होता है 6 होता है। ये स्क्वायर तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हमें जिसका निकालना है वो लिख ले, कॉसेक थीटा क्या होता है H/P, हाइपोटेन्यूस कितना है भाई √7 अपॉन √6। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे देखो सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा क्या होता है H/B, H कितना है √7 अपॉन B कितना है 1। ठीक है, ये दो चीजें हमने क्यों ली हमने, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में इन दो चीजों की जरूरत है। अब हम करेंगे इस फिगर को इरेज, हालांकि ये फिगर रहेगा साथ में, है ना। अब अगर हम इसको इरेज किए, कोई डाउट है? तो अब देखिए क्या करना है। अब जो हमें करना है वो ध्यान से देखिए, हम लेंगे LHS साइड और RHS लेकर आएंगे। तो LHS में हमने लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक क्या था भाई √7 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले बता रखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक थीटा का स्क्वायर कौन सा सही होता है कौन सा गलत होता है, पहली वीडियो में ही। तो ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक क्या है हमारा √7 अपॉन 1 का स्क्वायर अपॉन
फिर वही चीज है, बस बीच में क्या लग गया प्लस, तो यहाँ हम फिर से वही चीज लिख देंगे, √7/√6 का स्क्वायर प्लस √7/1 का होल ऑफ स्क्वायर। कोई डाउट? सब कुछ क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, स्क्वायर से रूट हटाने का तो आपको अच्छे से पता है रूल। तो यहां से ये हो जाएगा 7/6 माइनस 7/6 माइनस, क्यों हुआ? क्योंकि √7 का स्क्वायर 7 होता है, 1 होता, चलिए 1 भी लिख दीजिए, है ना? क्लियर है? अपॉन में भी सेम 7/6 प्लस 7/1। आपको भी पता है एलसीएम लेना पड़ेगा बेस को समान करने के लिए, तो 6/6 से मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6 माइनस 42/6 अपॉन 7/6 प्लस 42/6। क्लियर है? अब इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, देखो बेस सेम है, 6 लिख दो, माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 35, क्योंकि 42 में से 7 माइनस होगा और माइनस का साइन 42 के साथ था, इसलिए बड़े के साथ था, तो इसलिए साइन बढ़ेगा, अपॉन यहां भी नीचे 6 और ऊपर क्या हो जाएगा 42 प्लस 7 49। आपको पता ही था, आपने बताया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाते हैं, तो 6 से 6 कट जाएगा, है ना? अब थोड़ा स्टैंडर्ड अप कर दे तो ये हो जाएगा -35/49, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। अब यहां से आप देखिए क्या ये इक्वल टू RHS आ गया, आया कि नहीं? हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट? अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा, ऑनलाइन वालों को। ऑफलाइन वालों का कहना सर ये क्वेश्चन तो हमने पहले लगा रखा है, आप भी देख लीजिएगा, शायद क्वेश्चन नंबर 10 तक जिस वीडियो में पढ़ा है उसमें क्वेश्चन दिया गया है ना? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब इसकी जगह पे हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्रायंगल ABC, किस ट्रायंगल में? ABC में इट इज गिवन दैट, ध्यान से देखो भाई, इट इज गिवन दैट, क्यों भाई क्या दिक्कत है, पिटना है? चलो ठीक है रफ ले लो, लेकिन ज्यादा शैतानी नहीं। इट इज गिवन दैट एंगल B = 90 डिग्री, है ना? क्योंकि चल रहा है यहाँ, मजाक नहीं, लाइव है ये, और इसमें पीटेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। इट इज गिवन दैट एंगल B = 90 डिग्री एंड, और क्या दे रखा है, एंड AB रेशियो AC, मतलब जो AB और AC का रिलेशन दे रखा है वो दिया है 1:2। कितना है भाई? 1:2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है ना? और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉन्सेप्ट का आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, और इस एक्सरसाइज का मेरी तरफ से। बाकी जब कभी रिवीजन कराएंगे उधर दिसंबर जनवरी में, तो हम लेंगे बोर्ड्स के नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस, चाहे वो CBSE के स्टैंडर्ड वाले बच्चे हों या बेसिक वाले हो, या यूपी बोर्ड का बच्चा हो या ICSE बोर्ड का ही हो, या किसी भी बोर्ड का हो, है ना? ट्रिग्नोमेट्री अगर है तो उसका हम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन तब देखेंगे। अभी तो रिवीजन चल रहा है इन लोग के हाफ ईयरली एग्जाम की वजह से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इनकी बात को हम लोग समझ के लिख लेते हैं। इन्होंने कहा कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एंगल B कितना है भाई? 90 डिग्री। 90 डिग्री है, सिंबल बन गया B। हम A ऊपर वाले को मान लें और C यहाँ वाले को मान लें, ठीक? कोई डाउट नहीं है? हो गया तो आके लगाओगे, बताओ? लगा दोगे? आओ, बस मैं एक लाइन लिख दूं, खड़े रहो, सामने खड़े हो। लेट AB = x, AB = क्या मान लें हम? x ना मान के चलो y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। तो क्या हो जाएगा? AC, देन AC = हो जाएगा √2। कैसे हुआ? √2y,
√2y। क्यों? क्योंकि ए बी था 1 इंटू वाई हो जाता है सिर्फ y। तो अब इस हिसाब से हम ए सी को लिख सकते हैं √2y और ए बी को लिख सकते हैं सिर्फ y, है ना। अब आगे लगाएंगे अंश, आइए अंश। चलिए, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बच्चे इतने पढ़ने में अच्छे हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। कभी आपको मौका मिले जब आप अच्छा पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, और लगे आपको कि हमने किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का भेज दिया करिए कि सर देखिए हमने कोशिश की, ये लगाया हमने। अच्छा लगता है खुद को भी जानकर कि बच्चे जब पढ़ रहे होते ध्यान से। तो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। क्यों किया हमने आपको बताया था, 2 साइड मिला है, तीसरी साइड निकालनी। क्यों निकालनी थी हमने कारण भी बताया है, क्योंकि tan बराबर क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन। अब देखो परपेंडिकुलर तो पता था लेकिन बेस हमें पता नहीं था, तो बेस तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके परपेंडिकुलर निकालेंगे, बेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बेस। तो अब देखिए बेस निकाल लें। हमें लगता है बहुत जल्दी में है, इधर ही लिख दीजिए आप यहीं पर, y अपॉन वाई इक्वल टू 1, वहीं लिखे इक्वल टू 1। अब लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अब लोगों को समझा लें। चलिए अब ध्यान से समझते हैं इन चीज़ों को जो इन्होंने लिखा है, और काफ़ी अच्छा लिखा है भाई। राइटिंग दिन प्रतिदिन की सुधर रही है बिगड़ रही है, आप बताइएगा। चलिए थोड़ा सा साइड हो जाइए, है ना भाई, इधर देखो इसमें दिख रहा है। अब देखो ए बी और ए सी को हमने जो माना था यहाँ तक हम आपको समझा चुके थे, ट्रायंगल में बता चुके थे। अब हमको निकालना कुछ और था, वो क्या था? बेस। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेनस था √2y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर हो जाता है 2, y का हो जाता है स्क्वायर y स्क्वायर, ये तब y स्क्वायर यहाँ था प्लस का, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। इक्वल टू क्या बचेगा? बेस का स्क्वायर या b स्क्वायर, है ना। तो 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? y स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर साइड क्या आ जाएगा? रूट। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर रूट लगा रखा है ना। इतनी बात क्लियर है। अब स्क्वायर से रूट इन्होंने डिडक्ट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, क्लियर। तो यहाँ से b बराबर क्या बचेगा? y। b मतलब यहाँ पे क्या था हमारा? बेस था। b मतलब बेस। बेस कितना बचा हमारा? y। जब बेस हमारा y बचा तो tan निकालना था, तो tan बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर भी हमारा था y, और बेस भी हमारा क्या आ गया? y। तो y से y कट कर रिड्यूस होकर क्या बचेगा? 1। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1, है ना। ये सिर्फ tan लिखे हैं जबकि tan a था, ये गलती हो गई। a हमें यहाँ लिखना चाहिए, हम क्योंकि a के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, इस एंगल के। तो a tan a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 1। tan a बराबर कितना आ गया? 1। जब 1 आ गया तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो वैल्यू निकालनी थी तो इम्प्लाइज डेट का सिर्फ साइन लगाना है आपको, है ना। सिर्फ क्या लगाना है? साइन। तो 2 इंटू tan a की वैल्यू क्या थी? 1। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 1 था ना, 1 का स्क्वायर जो इन्होंने यहाँ लिखा है 1 का स्क्वायर 1, और एक प्लस 1 था तो 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 2 कट के क्या बचा? 1। तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग काम करते लिखते हैं आंसर, ये आंसर लिखते हैं, आंसर भी नहीं, आंस। तो भैया सतर्क रहिए, बोर्ड में या किसी को भी इसकी जरूरत नहीं होती जो आप अपना स्टाइल शो करके आते हैं ना। जहाँ पूछा जाए वहाँ शो करिए, हर जगह शो ऑफ अच्छी बात नहीं है। चलिए इतनी बात क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई अकॉर्डिंग टू बोर्ड? नेक्स्ट टॉपिक का नाम स्पेशल एंगल पढ़ा दे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल। अब ये तो देखना पड़ेगा सिलेबस में है कि नहीं है। अगर है अच्छा हाँ चलिए टेबल पढ़ा देंगे हम आपको, टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये क्या होता है? जैसे मैं पूछूं sin 90 की वैल्यू, वाह गुड, बढ़िया जवाब है। तो इनको याद अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे आते हैं हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, है ना। वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।